नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विष्णु के अवतार के बारे में। ये हमारी जो सीरीज चल रही है सच्ची रामायण पुस्तक के बारे में, पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा सारी वीडियो का, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं वहाँ से। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो के बारे में जो भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति, मजहब, किसी को भी किसी तरह की घृणा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ पुस्तक के बारे में बताना है, जो पुस्तक में लिखा गया है किसी भी पुस्तक में, उसको सिर्फ बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे, सबसे पहले बात करेंगे विष्णु के अवतार के बारे में, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे रामायण की और भी जानकारी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं विष्णु के अवतार। विष्णु के अवतार कौन कौन से हैं? पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, तीसरा शूकर अवतार, चौथा है गंगा अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठवां परशुराम अवतार और सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार और साथ में बलराम अवतार। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ये जो सभी 9 अवतारों का, ये जो 9 अवतारों का काम क्या था, किस लिए ये अवतार बनाए गए हैं। यहाँ पर लिखते हैं 9 अवतारों का अर्थ ब्राह्मणों के हित में उनके शत्रु यानी द्रविड़ राजाओं, यानी कि जो ये भी जितने भी 9 अवतार हैं तो ये ब्राह्मणों के हित में, यानी जो ब्राह्मण के हित में जो है बनाए गए हैं। ये शत्रु यानी द्रविड़ राजा, उनके शत्रु शूद्र महाशूद्र जो राजा थे उनका संहार करना है इनका जो मेन मकसद है। और इन 9 अवतारों में ब्राह्मणों ने राम के अवतार को अपनी रामायण की कल्पित कथा का आधार बनाया है। इन्हीं जो है 9 अवतारों में से 9 अवतारों में से ही राम का अवतार है। रामायण की यह कथा नंबी और दूसरे शैव संतों पर आधारित पैरिया पुराण के समकक्ष है, यानी कि ये रामायण की जो कथा है पैरिया पुराण से संबंधित है, मिलती जुलती है पैरिया पुराण से। फिर लिखते हैं लीला मृदु के समकक्ष यह पैरिया पुराण ईश्वर भक्ति हेतु शैवितों द्वारा रची गई, यानी में पूर्व प्रकाशित बैसंती संतों की कथा है। फिर लिखते हैं आगे, किंतु रामायण की कथा शैवितों के स्कंद पुराण से ली गई है, यानी जो रामायण की कथा है वह शैवितों के स्कंद पुराण से ली गई है, जिसका नाम परिवर्तित करके रामायण रख दिया गया है। यानी किन रामायण के जो है स्कंद पुराण से ली गई है, लेकिन इसका नाम रामायण रख दिया गया परिवर्तित करके। स्कंद पुराण में आर्यों द्वारा कहे जाने वाले द्रविड़, यानी जो द्रविड़ थे भारत के, द्रविड़ राक्षसों, यानी द्रविड़ राक्षसों को शूद्रों को, यानी जो शूद्र थे भारत के, वो द्रविड़ राक्षसों के प्रति दर्शाई गई घृणा की अपेक्षा रामायण में उन्हें आर्यों को, यानी जो है शूद्रों के अपेक्षा आर्यों को अत्यधिक माने जाने का दृष्टिकोण अपनाया गया है। यानी जो द्रविड़ राजा थे यहाँ के, उनसे ज़्यादा उनको महत्व दिया गया है आर्यों को। फिर लिखते हैं रामायण की अपेक्षा स्कंद पुराण का निर्माण बहुत समय पूर्व हुआ था। इसी कारण से यह केवल एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी। स्कंद पुराण जो है यह रामायण से बहुत पहले लिखा गया था। फिर लिखते हैं चूँकि रामायण में बहुत समय पश्चात लिखी गई, रामायण जो है स्कंद पुराण के बहुत समय बाद लिखी गई है, वह भी भिन्न समय में भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा यह लिखी गई है। कई प्रकार की रामायणें लिखी गई हैं, जिनमें से एक प्रमुख है वाल्मीकि रामायण रहती है। फलस्वरूप कई स्थलों पर भी भिन्न भिन्न विचार एक दूसरे के लेखक से विभिन्न प्रकट किए गए हैं। जो कई प्रकार के रामायण हैं उनके लेखकों ने अलग अलग जो है लिखी है रामायण। रामायण के प्रमुख पात्र राम और सीता के विषय में दिए गए वर्णन अनुसार उन्हें चरित्रहीन बताया गया है। उनके हिसाब से जो है रामायण के अनुसार जो है राम और सीता को जो भी जितने भी लेखकों लिखा है उसके अनुसार चरित्रहीन बताया गया है। 6 वर्ष की अवस्था में ब्याह हो जाने तथा 5 वर्ष की अवस्था में किसी स्थान पर छिपकर ताड़का का वध कर डालने से बालक राम का कथा प्रारंभ होती है। यानी कि जो राम की कथा है वह 5 वर्ष की अवस्था में किसी स्थान पर जो है ताड़का का वध कर डालते हैं, वहाँ से राम की कथा स्टार्ट होती है। फिर आगे लिखते हैं उपरोक्त 2 घटनाओं के कारण बालक राम को प्रकाश में लाने का कोई कारण नहीं रहा है। जब राम 18 वर्ष का था तब उसके पिता दशरथ ने उसे अयोध्या का राज्य देने के तिलकोत्सव संस्कार मनाने का षड्यंत्र को गुप्त रूप से उसे मिलकर रचा था। यानी कि जो है जब राम जो है 18 साल के थे तो दशरथ ने अयोध्या का राज्य देने के लिए नहीं षड्यंत्र रचा था। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर दशरथ के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कैसे कैसे दशरथ ने जो है षड्यंत्र रचा था। फिर लिखते हैं तथापि लोग भली भांति
जानते थे कि दशरथ द्वारा कैकई को दिए गए वरदान के वचन अनुसार कैकई तथा उसका पुत्र राजगद्दी का कृत्रिम अधिकारी, यानी जो सभी लोगों को मालूम था कि जो अयोध्या का जो है राज सिंहासन वो दशरथ और कैकई के जो पुत्र होना, मतलब दशरथ ने जो है वरदान दिया था कैकई को कि जो आपका पुत्र होगा राजगद्दी उसी को मिलेगी। फिर भी उन्होंने ऐसा कार्य किया। आगे लिखते हैं, हमारा यहाँ पर दशरथ के कपटपूर्ण षड्यंत्र से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दशरथ को ना उत्तम व्यक्तित्व युक्त और ना कोई सैद्धांतिक पुरुष कहा गया है। यहाँ पर हमारा संबंध उस राम से है जिसको निपदो चरित्र युक्त कहा गया है तथा जिसके आदर्शों का अनुसरण सर्वसाधारण द्वारा सच्चा वीर योद्धा समझकर किया जाना चाहिए। किंतु रामायण वक्ताओं तथा धर्म के प्रमुख ठेकेदार ब्राह्मणों ने इस समस्या को संतोषजनक ढंग से नहीं सुलझाया है। यानी कि जो हम राम को मानते हैं कि उनका जो है अनुसरण करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि जो है संतोषजनक नहीं है। फिर आगे लिखते हैं, श्री सी राजगोपालाचार्य ने अंग्रेजी पुस्तक सम्राट का पुत्र में संतोषजनक ढंग से उपरोक्त त्रुटियों का वर्णन किया है। जो है यानी राजगोपालाचार्य की जो पुस्तक है सम्राट का पुत्र, उस पुस्तक में संतोषजनक ढंग से जो त्रुटियां हुई हैं उसका वर्णन किया गया है। अतः हम केवल इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि राम केवल एक साधारण मनुष्य है तथा मध्य श्रेणी के मनुष्य से भी हीन है। यानी राम जो है केवल साधारण मनुष्य है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित तथ्य प्रकट करते हैं कि राम सूरवीर नहीं अपितु कायर है। उसने सुशील तथा लज्जित स्त्रियों को न केवल छेड़ा बल्कि उन्हें मार डाला है। उसके बिना किसी प्रामाणिक कारण के ताड़ के पेड़ों की ओट में छिपकर बाली को मार दिया, जबकि बाली का कोई दोष नहीं थे। वह जब बाली दूसरे व्यक्ति से लड़ने में संलग्न थे, नहीं जब बाली दूसरे व्यक्ति से यानी सुग्रीव से लड़ रहा था, तब राम ने छिप करके बाली को मार दिया। फिर रामायण की संपूर्ण कथा में यह कहीं प्रकट नहीं होता कि राम कोई विवेकशील मनुष्य था। यानी कि जो है राम जो है कि बाली को धोखे से मार देते हैं, और जबकि वो युद्ध में दूसरे के साथ युद्ध लड़ रहा था, फिर भी राम ने उसे मार दिया। फिर लिखते हैं, दशरथ ने राम को निम्नलिखित लालचपूर्ण परामर्श दिया। नहीं, क्या क्या किया दशरथ ने राम को लालचपूर्ण जो है क्या क्या बोला था कि हे राम, मैंने अपनी मूर्खतावश अपना राज कैकई को देने का वचन दे दिया है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध तुमसे वनवास जाने को कह रहा हूँ। यानी दशरथ ने कहा कि मैंने अपनी मूर्खता बस जो है कैकई को मैंने राज सिंहासन दे दिया, कैकई के पुत्र को वचन दे दिया, किंतु मैं तो अपने वचनों के अनुसार ऐसा करने को बाध्य हूँ, परंतु तुम ऐसा करने को बाध्य नहीं हो। यानी दशरथ ने कहा कि मैं तो अपने वचनों के हिसाब से ऐसा करने पर बाध्य हूँ, मैं आपको जो है राज सिंहासन नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसके लिए बिल्कुल आज़ाद हो। तुम मतलब मेरे जो है वनवास देने का, जो मैं वनवास दे रहा हूँ तुमको, उसको बिल्कुल मना कर सकते हो और राजगद्दी ले सकते हो। अतः मेरे द्वारा वनवास दिए जाने पर भी तुम यह घोषणा कर दो कि मैंने अपने पिता को गद्दी से उतार दिया है, अब मैं राज्य करूँगा। दशरथ ने राम को कहा कि तुम ऐसा करो कि जो है मैं ये घोषणा कर दो कि मैंने अपने पिता को राजगद्दी से उतार दिया है और अब मैं राज्य करूँगा। ऐसा लालच दशरथ ने दिया था राम को। फिर लिखते हैं, दशरथ द्वारा राम को ऐसा परामर्श देने पर तथा यह जानते हुए कि वह उचित नहीं है, राम ने कहा यदि मैं ऐसा करता हूँ तो जब वास्तविकता समझ लेगी तो वह मेरे प्रति विद्रोह करेगी। यानी जब दशरथ ने ऐसा कहा तो राम ने कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो जनता है वो सच जान लेगी तो वह मेरे प्रति विद्रोह कर देगी। अतः उसने अपने पिता से पुनः कहा कि तुम राज्य करते रहो और मेरा राज तिलकोत्सव स्थगित कर दो। यानी राम ने कहा कि तुम अभी राज्य करते रहो। फिर इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम बुद्धिमान नहीं था, बल्कि वह पद लोलुप था। और आगे सुनिए, जब मारीच कपट वेश धारण कर स्वर्ण हिरण बनकर लक्ष्मण और सीता के समक्ष यानी दंडक वन से होकर निकला। यानी रामायण के हिसाब से जब हिरण जो है स्वर्ण हिरण बनकर राम लक्ष्मण और सीता के समक्ष दंडक वन से होकर निकला, तब उस हिरण के लिए सीता की प्रार्थना पर उसने उसे पकड़ना चाहा। यद्यपि हिरण के पकड़ने के फलस्वरूप भविष्य की दुर्घटना के विषय में लक्ष्मण ने राम को संकेत किया था, तो भी वह उसके पीछे पकड़ने चला गया था। लक्ष्मण ने यह संकेत किया था कि जो है अगर ऐसा करेंगे तो कुछ दुर्घटना हो सकती है, फिर भी राम जो है उसके पीछे पकड़ने के लिए चला गया। ये रामायण के हिसाब से बताया गया है। फिर लिखते हैं, इन बातों को स्पष्ट हो जाता है कि राम में मस्तिष्क नहीं था। हम किस कारण से यहाँ उपरोक्त बातें करते हैं? इस प्रयोजन से कि हमें देखना है कि क्या रामायण और राम हमारी श्रद्धा और सम्मान के पात्र हैं, और यह
बताने के लिए कि किस प्रकार ब्राह्मण ने ब्राह्मण न कहे जाने वाले संपूर्ण लोगों को धोखा दिया है। ये ब्राह्मणों ने जो है, जो ब्राह्मण नहीं थे उनको पूरी तरह से ठगा है। फिर लिखा है आगे, उनको बेवकूफ़ बनाया है तथा अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी स्थिति और अज्ञानता को अद्भुत ढंग से वर्णन किया है। वे आज भी इस वैज्ञानिक सभ्य युग में वही खेल यानी रामलीला का नाटक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग इन त्रुटियों के संबंध में रामायण वक्ताओं से प्रश्न करें, जो जो भी त्रुटियां हुई हैं। फिर लिखते हैं, आओ अब हम लोग सीता की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। अभी हमने जाना राम के बारे में, अब सीता के बारे में जान लेते हैं। सीता का जन्म ही अनिश्चित तथा संदेह युक्त है, अर्थात उसके माता पिता का पता ही नहीं है, वह जंगल में पड़ी पाई गई थी। इस संबंध में कई श्लोक हैं कि वाल्मीकि ने वर्णन किया। वाल्मीकि ने खुद कहा है कि सीता ने स्वयं कहा था कि जो ही मैं पैदा हुई मुझे वन में फेंक दिया गया था। वाल्मीकि ने कहा है रामायण में कि सीता ने स्वयं कहा कि मुझे वन में फेंक दिया गया था, जैसे ही मैं पैदा हुई राजा जनक ने मुझे पा लिया। यानी जो पैदा होती मुझे फेंक दिया गया और राजा जनक ने मुझे पा लिया और मेरा पालन पोषण किया। और तरुणावस्था प्राप्त कर चुकने के पश्चात मेरे साथ लगे हुए उपरोक्त कलंक के कारण किसी भी राजकुमार ने मेरे साथ विवाह नहीं किया। ये जो मेरे माता पिता के ना होने के कारण, वंश का पता ना होने के कारण, यानी मेरे ऊपर जो कलंक था उसकी वजह से किसी ने मेरे से विवाह नहीं किया। और जो है किसी भी राजकुमार ने मेरे साथ विवाह करने की इच्छा ना की। ढूंढने पर सीता के लिए कोई योग्य वर न मिल सकने के कारण राजा जनक अपने मित्र विश्वामित्र के पास इस संबंध में गया। विश्वामित्र ने इस 5 वर्ष के राम का विवाह इस 25 वर्ष की सीता के साथ करा दिया। यानी जो है राम 5 वर्ष के राम, रामायण के अनुसार बताया जा रहा है कि राम जो 5 वर्ष के उस समय थे और सीता जो 25 वर्ष की सीता के साथ करा दिया। और इस छोटे तथा अयोग्य वर पति को कोई आपत्ति नहीं थी, उसमें राम को कोई आपत्ति भी नहीं थी। लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त दूसरी रामायण में कहा गया है कि राम तथा सीता का विवाह संस्कार हो जाने के पूर्व ही जनक की स्त्री स्वयंवर स्थल पर आई और कहा, एकत्रित जनसमूह के सामने चिल्लाकर घोषणा की, सज्जनों आप लोग यहाँ उपस्थित रहते हुए भी किस प्रकार का यह हे तथा घृणित उत्सव स्वयंवर देख रहे हो। ऐसा जो है किसने कहा था? सीता के स्वयंवर में जो है जनक की स्त्री ने स्वयं आकर के ऐसा बोला था। फिर आगे लिखते हैं, जैसे ही सीता सहित सब बाराती अयोध्या लौट कर गए, भरत ने सीता से घृणा की। जो भरत को सीता पसंद नहीं आई। वाल्मीकि ने कहा कि सीता ने स्वयं इस बात को कहा था वनवास जाने के पहले, यानी सीता ने स्वयं इस बात को कहा था कि भरत ने सीता से घृणा की थी। और वनवास जाने के पहले जब राम ने सीता को अयोध्या में ही रहने तथा जिस प्रकार भरत सीता से प्रसन्न रहे वैसा भरत के प्रति व्यवहार करने को सीता को परामर्श दिया। तब उसने राम के असभ्यता तथा घमंड पूर्वक उत्तर दिया, मुझे क्या करना चाहिए? भरत मुझे घृणा करता है, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ, ऐसा सीता ने कहा था। सीता ने इन शब्दों का वर्णन उसके ही शब्दों में वाल्मीकि करते हैं, हे राम, तुम वीर योद्धा नहीं कायर तथा असक्त हो। तुम मुझसे भरत द्वारा व्यभिचार कराना चाहते हो, मानो मैं वैश्या हूँ, ताकि तुम अयोध्या का राजा बनने का लाभ उठा सको। ऐसा सीता कहती हैं राम को। उस समय राम 17 वर्ष का था। फिर लिखते हैं आगे, वाल्मीकि द्वारा श्लोकों के रूप में कौशल्या के मुख से निम्न तथ्य वर्णन किया गया है। जब राम वन जाने के लिए अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेने के गए, तब वह कहती है, हे राम, मैं अपने पिता अर्थात अपने पति और अपनी सौत यानी कैकेयी द्वारा अपमानित की गई हूँ। मैंने इस 17 वर्षों में बहुत कष्ट सहा, किंतु मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ। इससे हम निर्णय निकालते हैं कि उस समय राम 17 वर्ष का था। फिर आगे लिखते हैं, जब विश्वामित्र ने दशरथ से प्रार्थना की राम को ताड़ना का वध करने के लिए मेरे साथ भेज दीजिए। जब विश्वामित्र आए थे दशरथ के पास लेने के लिए राम को, तब दशरथ ने उसे निम्न उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हे ऋषि, मेरी गोद में खेलता हुआ राम अभी शिशु है, अभी उसका मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ। मैं अपने छोटे शिशु को युद्ध आदि कार्यों के लिए कैसे भेज सकता हूँ? इससे स्पष्ट है कि विवाह के समय राम केवल 5 वर्ष का ही था। यानी कि जो है जब विश्वामित्र आए थे तब दशरथ ने ऐसा कहा था कि मेरे शिशु का भी मुंडन भी नहीं हुआ है, तो मैं इसे कैसे भेज सकता हूँ। इससे स्पष्ट है कि पूर्ण यौनावस्था प्राप्त सीता तथा राम जैसे शिशु के साथ विवाह कराने के लिए सहमत हो गई थी। यही कारण है कि सीता राम के साथ असभ्यतापूर्वक व्यवहार करती थी। और भी वनवास जाने के पहले जब राम ने सीता को बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण त्यागने पर तपस्वी के समान वत्कल चीर धारण करने को कहा। राम ने जब सीता को कहा वनवास जाते समय कि ये सारे आभूषण उतार दो और एक मतलब तपस्वी का वेश बना लो, तब उसने अस्वीकार कर दिया, उसने मना कर दिया, सीता ने मना कर दिया था। तब उसकी सास कैकेयी ने
राम को तापस वेश में देखकर अपनी बहू सीता से कहा। यानी राम जो है तपस्वी का वेश बनाए हुए थे और सीता वस्त्राभूषण सारे धारण किए हुए थे। तब अपनी बहू यानी कौशल्या ने कहा था कि पहले से पहने हुए बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण के ऊपर तापसोचित वस्त्र पहन लो। यानी कि जो पहले से तुमने पहने हुए हैं उनके ऊपर अब उनको जो है हटाकर उसके ऊपर जो है तापसी वस्त्र पहन लो। फिर आगे लिखते हैं, जब राम ने शिकार करने के लिए कपटी हिरण का पीछा किया और उसे मार डाला, जब हिरण ही लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाया, तब सीता ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि राम के प्रति कोई दुर्घटना हो गई है। जब वह हिरण जो है चिल्लाने लगता है लक्ष्मण लक्ष्मण, तब सीता कहती है लगता है मुझे कि राम के प्रति कोई दुर्घटना हो गई, शीघ्र जाओ और देखो क्या बात है। इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे माता, यह उसी कपटी हिरण का शब्द है। लक्ष्मण ने ऐसा कहा था कि वह कपटी हिरण का शब्द है, चिंता ना करो, किसमें शक्ति है जो राम को कुछ भी अहित कर सके। ऐसा लक्ष्मण ने कहा, वह बहुत शक्तिशाली है, मेरे भाई ने उस हिरण को मार डाला होगा और वही हिरण इस प्रकार चिल्ला रहा है। लक्ष्मण ने अपनी यथाशक्ति तथा योग्यता अनुसार उत्तर दिया और सीता को समझाया, किंतु वह उसके समझाने पर संतुष्ट नहीं हुई और सीता ने कहा, अरे पापी, क्या तू समझता है कि राम की मृत्यु के पश्चात तू मेरे साथ संभोग का आनंद ले सकता है? क्या भरत ने इसी उद्देश्य से तुझे मेरे साथ वन में भेजा है कि भरत और तू मुझे स्वयं अपनी स्त्री बताएगा? यह सुनकर लक्ष्मण शीघ्र ही राम की सहायता करने चला गया। यानी कि जब लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, मेरे भाई को कोई कुछ नहीं हो सकता, वह जो है हिरण ही ऐसा चिल्ला रहा है, तब सीता ने कहा कि तू क्या समझता है कि राम की जो मर जाने के पश्चात तू मेरे साथ संभोग का आनंद ले सकता है? क्या तू इसीलिए भरत ने तुझे मेरे साथ वन में भेजा है? तब ऐसा सुनकर के लक्ष्मण तुरंत फिर वहाँ से चले जाते हैं। सीता के कहने पर राम की मदद करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और उसके पश्चात फिर सीता का हरण हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे सीता के बारे में, थोड़ा और चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।